लोग? मैं ठीक। अस्सलाम वालेकुम इम्पॉर्टेंट है कि रमज़ान भी चल रहा है। ओके सो आज हमारा है 11th रोज़ा और अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी नानी अम्मा जी के घर पे क्योंकि वहाँ पर इफ्तार पार्टी है। सो तो अब हम नानू के घर पे पहुंच चुके हैं और अब मैं अंदर जाके आपको अंदर का नज़ारा यहाँ पे सब किचन में खड़े होकर इफ्तार की तैयारियां करवा रहे थे। वैसे तो मेरी मामी ने सब कुछ करके रखा हुआ था बहुत अच्छे से। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इफ्तार की तैयारी की थी क्योंकि उनको पता है हम बहुत चटोरे बच्चे हैं और हमको सिर्फ फ्राइड आइटम ही पसंद आता है। वॉन्टन और बॉक्स पेटीज, बाकी इनमें से आधी से ज़्यादा चीज़ों का तो नाम मुझे पता ही नहीं है। वैसे तो मैं इफ्तार से पहले खाने पीने की चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, लेकिन मुझे व्लॉगिंग के लिए किचन में आना पड़ा और फिर मेरे मुंह में जो पानी आया, नदियाँ बह गईं। और इनका तो आपको पता ही होगा, मेरी एक छोटी सी बहन कुबा, तो मैं इनसे पूछ रही थी कि इन्होंने रोज़ा रखा और इन्होंने रोज़ा नहीं और रखा। हम बच्चों ने, मतलब हम तीनों बच्चों ने, मैं, मूसा और कुबा, हम तीनों ने ट्विनिंग की थी। पता नहीं इनको कैसे पता चल गया कि मैं ब्लू पहनने वाली हूँ, मैंने बताया भी नहीं था इन्हें। वैसे मैं बच्चों की बहुत फेवरेट हूँ, पता नहीं क्यों, शायद इसलिए क्योंकि मैं इनको गुदगुदियाँ करती हूँ। मूसा को गुदगुदी कर करके बेहाल कर दिया था मैंने। और फिर मूसा की अम्मा यानी मेरी मामी, उन्होंने इतने मज़े के स्प्रिंग रोल बनाए थे और मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी यहाँ पे खड़े हुए वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी भी मेरा रोज़ा है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे, आप लोग एक लाइक भी नहीं करते मेरी मेहनत पर। वैसे अभी मैं ये वीडियो वापस से देखी तो मुझे अब पता चल रहा है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं खाई हैं क्योंकि खाना ही इतना ज़्यादा था। ऐसा लग रहा था कि हम किसी बुफ़े में आ गए। सच्ची में नानू के घर पे आके ऐसे ही लगता है कि कोई रेस्टोरेंट में आ गए हम। नानी के घर इज इक्वल्स टू 5 स्टार होटल, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई काम भी नहीं करना पड़ता है, खाओ पियो और मौज करो बस। और यहाँ पर मेरे मामू सबको मीठा बांटते हुए। वैसे आज की दावत में सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे मामू और मामी ने ही की है वैसे। और फिर हमने रोज़ा खोला और रोज़ा खोलते हुए मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा बस समझ जाओ क्या हो रहा था। मैंने बोला था ना कि नानू के घर पे ऐसा लगता है कि बुफ़े में आए हुए हैं और इन्होंने पूरा बुफ़े ही सजा के रख दिया। देखो, क्योंकि मैंने बहुत शिकायतें की थी कि मैं सारी डिशेस नहीं खा पाई, तो इन्होंने पूरा सजा के रख दिया। और यहाँ पे मीठे के भी है, देखो मीठे में भी 3-3 फ्लेवर्स हैं। अब बंदा कितना खाएगा। और यहाँ पर मीठे के 3-3 फ्लेवर्स देख के मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मैं पहले कौन सा खाऊँ। इतनी कन्फ्यूजन तो मुझे अपने पेपर में भी नहीं। फिर मैंने इन पर अक्कर बक्कर किया, लेकिन उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है, खाने तो मैं सारी हैं, छोड़ूंगी थोड़ी ना मैं इतनी आसानी से। और फिर बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त से डिसाइड करने के बाद मैं एक फ़्लेवर लेके बैठ गई और मुझे नहीं पता ये कौन सा फ्लेवर है। मुझे खाने के बाद भी पता नहीं चला ये कौन सा फ्लेवर है, लेकिन मैंने खा लिया। मुझे पता चल गया ये कौन सा फ्लेवर है, ये है लोटस फ्लेवर। अभी तो मैंने मीठा खाना शुरू भी नहीं किया था और यहाँ पर इतने सारे हकदार खड़े हो गए, देखो। वैसे ये बॉल मैं अकेले पूरा खा भी नहीं सकती थी क्योंकि ये पूरा क्रीम से बना हुआ था, लेकिन मज़े का बहुत था। भागो 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 भागो। चलो गाड़ी उल्टी हो जाएगी। बड़े हो रहे हो हादी, छोड़ दो बचपना। तारी रही है हमारी, ये क्या हो रहा है, इसको इतना हिल क्यों रहा है, अटक रही है मेरी जिंदगी की तरह, देखो जरा। और फिर हम लोग आ गए केसरी शीरी, क्योंकि जो मेरी नानू है उनको हर किसी का छोटा से छोटा भी इवेंट होता है ना, उसको बहुत स्पेशल बनाना होता है। और फिर हमने यहाँ से छोटे छोटे से क्यूट से बेंटो केक्स लिए और फिर हम लोग आए इस फ्लावर शॉप पे। और इस फ्लावर शॉप पर आके जो मेरा दिल पिघला है यार, देखो कितने खूबसूरत हैं यार, मुझे फ्लावर्स सब छोड़ो, बस इस वाले बुके को देखो, ये दोनों बुके कितने खूबसूरत हैं यार। मेरे हाथ के एक्शन से ही पता चल गया होगा आप लोगों को कि मेरा दिल आ गया है। इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन हमारा जिस चीज़ पे दिल आ जाए वो हमारी नानी ना दिलाए तो ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और फिर हम लोग वापस से घर पर आ गए फ्लावर्स और केक लेकर अपनी बहन की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जिसका बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि उसकी बर्थडे भी है। जो उसके घर में ही रहते उन्हीं को नहीं पता था। अब देख लो आप, वो है भी तो मिडिल सब लाइटों का जुगाड़ लगाते हुए कि कहाँ पर अटका दे, बस हम अटका दें कहीं पर। और इस बेचारी को इसकी बर्थडे पे ही दुल्हन बना दिया, देखो बेचारी, लेकिन वो भी खुश हो रही है, देखो उसकी मुस्कुराहट देखो।
सर पर हाथ वाथ भी रख दिए बेचारी के। तो हमारी फैमिली से तो आप वो हर चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि फिर दुल्हन पर हुआ फूलों से हमला। ये बच्चों को पता होता है कि लग रही है, लेकिन जानबूझ के अपने वो निकालते हैं, क्या बोलते हैं, बस नहीं नहीं दुश्मनी निकालते, दुश्मनी। मेरी उर्दू थोड़ी सी गंदी है। बाय बाय। अभी मेरे हाथ भी भरे हुए तो मैं सही से बाय बाय नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं भी जा रही हूँ। बाय बाय।